वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़िशान। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक खैर करके से होंगे आप लोग। घर में सब अच्छा। प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ली फार्मूलाज की और साथ फंक्शंस और असाइनमेंट्स की कि किस तरह से आप लोगों ने इसको मैनेज करना है। ये मैंने बताई थी एक सेल्स टैक्स इनवाइस के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स, जो मैंने 4 ऑप्शन बताए थे आपको: फाउंड, फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट्स, स्ट्रक्चर एंड फार्मूलाज। ठीक है, ये 4 चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। आज जो चीज़ थी मैंने जैसे कि बताया कि पिवट टेबल क्या चीज़ है, टेबल इंसर्टिंग क्या चीज़ है और टेबल फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है, एक्सेल में किस तरह से इनको मैनेज किया जाता है, इसके बारे में बात होगी आज के इस क्लास में, जिसमें मैं आज जस्ट एक ट्रेनिंग दूंगा। नेक्स्ट मैं आपको इसकी एक असाइनमेंट्स दूंगा। उस असाइनमेंट से पहले मैंने आपको एक एडवाइस की असाइनमेंट देनी है, एक एडवाइस और बनानी है आप लोगों ने। ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जिस पे हम आज आपसे शेयर और डिस्कस करने जा रहे हैं टेबल और पिवट टेबल। ठीक है, इसके अंदर कुछ सीरीज हैं, सॉर्टिंग है। ठीक है, सॉर्ट A to Z to A, सॉर्ट करना, टेबल को सॉर्ट करना, मैनेज करना कि किस तरह से ये काम करता है। क्योंकि इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि समटाइम आपने देखा है कि फंक्शंस, जैसे कि मैंने पिछला लेक्चर दिया, इसमें फार्मूला मुख्तलिफ पैटर्न पे, मुख्तलिफ स्टाइल पे लगते थे। इसमें फार्मूला, इसमें फंक्शंस थोड़े ऐसे मुख्तलिफ लगेंगे क्योंकि इस शीट में ऑलरेडी कुछ फंक्शंस लगे होते हैं, क्योंकि वो जिस वक्त आप इसको इंसर्ट करते हो वो एक फंक्शंस के तहत वो सारा काम कर रही होती है। ठीक है, बताते हैं आपको किस तरह से होगा काम। चलें, देर किस बात की, लेट्स सी। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन जी। आज जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हमने पढ़नी है आज टेबल। ये है आपके सामने फॉर्मेट एज टेबल, जिसमें वो कहता है क्विकली कन्वर्ट अ रेंज ऑफ सेल टू अ टेबल विद इट ऑन स्टाइल। यानी कि ये स्टाइल के साथ आपके सामने फॉर्मेट टेबल बना देगा। करना क्या होगा? करना कुछ भी नहीं, इसमें टेबल इंसर्ट नहीं होंगे। जैसे कि मैंने अभी इंसर्ट पे आ जाना, इधर ये टेबल इंसर्टिंग और ये वाले आपको पिवट टेबल के बारे में जिक्र करना है कि ये क्या चीज़ है। देखें, सबसे पहले नंबर पे आप इसको सिलेक्ट करें, जितने एरिया पे टेबल रिक्वायर्ड है आपको, लाइक इतने एरिया पे रिक्वायर्ड है उतना सेलेक्ट करें एरिया। यहाँ से मल्टीपल टेबल फॉर्मेटिंग आ रही है। ठीक है, यहाँ से किसी एक को भी क्लिक कर लें, ये खुद ब खुद क्रिएट टेबल, जिसमें वो कह रहा है वेयर इज़ दी डाटा फॉर योर टेबल। ओके करेंगे, आपके सामने ये लें, ये इंसर्ट होगा और जैसे मैं इसको इंसर्ट करूँगा टेबल टूल्स एंड टेबल डिज़ाइन ऑन हो जाएगी। ठीक है, जिसमें ये कुछ टूल्स हैं आपके सामने जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा और मैं साथ होम पे इस सॉर्ट फ़िल्टर और सॉर्ट इसके बारे में डिस्कस करूँगा। फ़िल्टर क्या चीज़ है, फाइंड रिप्लेस तो मैंने आपको बता दिया था। ये सॉर्ट फ़िल्टर क्या चीज़ है। सॉर्ट फ़िल्टर के लिए आपको सिंपल करना क्या होगा, देखें, इसमें मैं एक डाटा इधर टाइप करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इधर लिख देता हूँ A लाइक B लाइक C एंड लाइक A B B C। ठीक है जी, अब मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ ताकि मेरे सामने ये कोई भी ये ले, ये एज इट इज़ कॉपी कर दी मैंने। ठीक है, ये जस्ट कॉलम है, कॉलम को आप सिंपल, अच्छा एक चीज़ नोट कर लीजिएगा। देखें, अगर आप ये ऊपर आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं A B C D E, देखिए बच्चों, जब आप यहाँ से सिंपल इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, यहाँ से ये देखें, यहाँ पे ABC वाली जगह पे ये कॉलम डिस्प्ले कर देगा। समझ लें कि जब आपने इसमें कोई फाउंड फॉर्मेटिंग या आपने कोई चीज़ एफएक्स यानी कि फार्मूला फंक्शंस, कोई आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है तो इसके अबाउट होगी, यानी कि आपके टेबल्स के अबाउट होगी। किस तरह से होगी ये मैं अभी साथ आपको डिस्कस कर दूंगा। जस्ट मैंने आज आपसे सिंपल ये ही शेयर करना। अच्छा, उसके बाद इसमें मिसाल के तौर पर मैं ऐड कर देता हूँ, इसके नंबर हैं मिसाल के तौर पर 45, इसके 40, इसके फिर 45, इसके फिर 45, इसके 40, 30 और 20 10 20 and 10 and 50 and 45 50 and 55, सॉरी 50 कर देते हैं। ठीक है जी, ये मैं मिसाल आपको सिर्फ समझाने के लिए ये मैंने टेबल इंसर्ट किया। ये टेबल इंसर्ट करने का कुलिया बताया। इसमें देखें, अब इसमें से मैं देखते हैं ये लिखता है, वो कहता है A और B।
अब मैं उसमें सबसे पहले देखता हूँ, अब देखें जो सिमिलर है, मैं यहाँ देखें डाटा, आप यहाँ पे और भी डाटा टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो असाइनमेंट्स आएगी मैं उस असाइनमेंट्स में आपसे शेयर करूँगा कि ये किस तरह से डिज़ाइन होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें ये सबसे पहले नंबर पे मैं यहाँ पे आपके सामने इस बटन को क्लिक करता है, ये लिखा हुआ है कॉलम, ठीक है। ये वो कहता है शोइंग ऑल है इस वक्त, क्योंकि अगर आप इसमें अनचेक कर देते हो, अनचेक करने के बाद ये सिलेक्ट करते हो ए को। अब जैसे मैंने ए को सिलेक्ट किया, ओके करूँगा, वो ये मेरे पास फ़िल्टर कर देगा, वो मुझे बता देगा यहाँ से अल्टरनेट में कि 5, 8, 9, 13, 16, 17 एंड 21 ए है यहाँ पे, और इसमें क्या क्या वैल्यू ऐड की गई है, 45, 45, 40, 20, 20, 20, 50। ये जस्ट एक डेमो है, मैं इस वजह से आपको ये थोड़ा सा पिवट टेबल के हवाले से मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि ये पिवट टेबल देखें, आप सबसे पहले बिगनर्स हैं, क्योंकि बिगनर्स के लिए सबसे पहले ये चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये फ़िल्टर एक्चुअल में काम करते क्या है, इनका फंक्शन क्या है। फंक्शन जब तक नहीं समझ आएगा बच्चों, तो सॉरी तो से आपको ये फ़ीचर नहीं समझ आ सकते इसके, क्योंकि ये फंक्शन समझ लेंगे फिर प्रोफेशनल आप बन जाएंगे। साथ साथ मैं आपको सॉर्ट आउट करवाई जाऊँगा सारा कुछ। अच्छा, इसमें देखें, इसको मैंने जैसे क्लिक किया, ये ऑल को करूँगा क्लिक दोबारा से, ये आपके सामने स्क्रीन पे वापसी डिस्प्ले होगा। अब आएँ यहाँ पे, ये है 7, ये बना हुआ कॉलम 2, यहाँ पे नंबरिंग फ़िलहाल आप कोई भी लिख सकते हैं, जस्ट मैं आपको भी एक डेमो दे रहा हूँ कि ये यूज़ कैसे करना है। अच्छा देखें, मैं इस सेलेक्ट को सिलेक्ट किया है, मैं 20 को क्लिक करूँगा। अब जितने भी 20 के अकॉर्डिंग होंगे, CA यानी कि जिनके 20 है, सेम लाइक ऐसे ही वैल्यू यहाँ पे है, आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं। लो जी, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ से फिल से जाके कोई कलर दे देता हूँ अपनी मर्ज़ी से। अब मैं करता हूँ इस सॉर्ट को ऑफ से ऑन। अब देखें, ये मेरे पास बता दिया उसने मुझे, यहाँ से एरिया मैंने सेलेक्ट किया कि इनको मैंने सॉर्ट कर लिया अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, इसके बाद एक सॉर्टिंग ये है, उसके बाद एक सॉर्टिंग है A to Z करेंगे तो जो वैल्यूज़ ऊपर नीचे होंगी ये आपकी सॉर्ट कर देंगे। लाइक आपने गौर से नहीं कि देखा, देखिए अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे है सॉर्ट, यही सॉर्ट बटन यहाँ पे भी है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है। सॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, वो कहता है भाई सिलेक्ट करो किसको सिलेक्ट करना, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कॉलम्स को, या फिर मैं यहाँ से इस इतनी वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक, फिर ये मेरे पास यहाँ सॉर्ट पे क्लिक करूँगा, A to Z कर दूँगा, ठीक है। ये देखिए A to Z हो गया। फिर से ये चीज़ का ख्याल रखना, इसलिए मैंने आपको जस्ट एक डेमो के लिए ABC करके दिखाएं। आप जूम कर लें थोड़ा सा ताकि आपको डिस्प्ले में ठीक नज़र आ जाए। ABC ठीक है। अच्छा, सेम वैल्यू इनमें ऐड हो गई है, ठीक है। अब देखें जैसे कि 10, 20, 13, 30, 40, 45 एंड 50, इसकी वैल्यू मुख्तलिफ जगहों पे ऐड है, ये सॉर्ट करना है। अब इस टेबल की मैं आपको फॉर्मेटिंग बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। देखें, एक ये कॉर्नर पे आपको सामने ये एक आपको एंगल सा बना आ रहा है, ठीक है। इस एंगल का मतलब क्या है, अगर तो आप चाहते हैं कि ये टेबल से आपने टेबल बढ़ाने, या तो राइट क्लिक करके इंसर्ट कर लें आप यहाँ पे, नहीं तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करें, राइट साइड की तरफ कॉलम ऐड कर लेंगे, और लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करेंगे डाउन साइड पे ये अब रो ऐड कर लेंगे। कोई इतना मुश्किल नहीं है, समझ आ जाएगा आपको जब आप यूज़ करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को बआसानी आपको मैंने बहुत स्लीज करके बताया है। अच्छा, उसके बाद ये तो आपने टेबल फॉर्मेटिंग देख ली। अब मैं साइड पे आ जाता हूँ, इंसर्ट पे। इंसर्ट क्या चीज़ है, इंसर्ट पे हम आज आ गए हैं। इंसर्ट में सबसे पहले लिखा हुआ है पिवट टेबल, वो कहता है फ्रॉम टेबल रेंज बनाओ। क्या रेंज बनाओ, सबसे पहले नंबर पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इतने रेंज बनाना चाहता हूँ मैं। देखो, मैं जैसे फ्रॉम टेबल रेंज को क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे टेबल रेंज बता देगा। ओके, वो कहता है पहले टेबल की रेंज बता दो मुझे। न्यू वर्क, यानी कि अगर वर्कशीट के ऊपर बनाना है, ये आपने खुद बनानी है तो आप ये खुद बना सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ से आप नहीं बना सकते तो फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स आपने चूज़ अ कनेक्शन, कहीं आपने अगर वर्कबुक या नेटवर्क या कंप्यूटर में कोई कनेक्शन इस टेबल के साथ कनेक्टेड करना है, ये कनेक्ट करेंगे। ये इंशाअल्लाह आगे पिवट टेबल के जब बड़े बड़े आपको वीलॉगिंग कह रहा हूँ, ये कराएंगे लुकअप में मैं आपको डिटेल में ये बताऊँगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है रिकमेंड टेबल पॉइंट, टेबल ऑफ रेंज। यहाँ पे भी हम खुद से टाइप कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली ऐड नहीं करना चाहते, ये कंट्रोल T टेबल है, टेबल कंट्रोल T को आप ऐड करेंगे, होल्ड करेंगे, वो खुद ब खुद आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ये लें, ये टेबल फॉर्मेटिंग फिर से अलग से आ गई, ये अलग बना हुआ है, ये अलग बना हुआ है। मगर मज़ेदारी की बात जो है, इसके लिए और इसके लिए टेबल फॉर्मेटिंग सेम है यानी कि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि उसके लिए सेपरेट है, इसके लिए सेपरेट है। इसलिए मैंने आपको
जो यहाँ पे लेसन होम पे आपको याद होगा कि मैंने ये आपको छोड़ा था, अगर नहीं याद तो आप पिछली क्लासेस में मेरा ये लेक्चर ले सकते हैं जिस वक्त मैंने आपको ये स्टाइल और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का लेक्चर दिया था। ठीक है, कंडीशनल लेक्चर के फॉर्मेटिंग में है, सेल स्टाइल में भी है। अच्छा, उसके बाद देखें मैं इसको ही क्या करता हूँ, डेल कर देता हूँ, कुलिया सेम है। अच्छा, इसके ऊपर अब मैं आऊँगा, अब आए टेबल डिज़ाइनिंग के ऊपर। टेबल डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है? देखें टेबल नंबर 2 वो कहता है टेबल नंबर 2 टेबल नंबर 1 रीसाइज टेबल को करना है यहाँ से, यानी कि इसकी रेंजें बढ़ानी है। ये 32 लिखा हुआ है, इसको आप सॉरी कंट्रोल Z, आप इसको अपनी मर्ज़ी से रेंज कोई भी रेंज लगा सकते हैं। वो कहता है भाई ये रेंज मैंने नहीं लगानी। ठीक है, आप चाहते हैं तो लगा लें, नहीं चाहते तो छोड़ दें रेंज। उसके बाद लिखा हुआ है समराइज विद पेवट टेबल। ये समराइज़ करना, पेवट टेबल को किस तरह से समराइज़ किया जाता है देखने के लिए ये मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के आगे जिस वक्त पेवट टेबल का आएगा समराइज़ के बारे में बता दूंगा। रिमूव डुप्लीकेट क्या चीज़ है? कन्वर्ट टू रेंज आपने किसी में कन्वर्ट करना है या नॉर्मली में कर सकते हैं, क्योंकि कन्वर्ट रेंज देखें वो पेवट बटन ख़त्म हो गए। मैं कंट्रोल Z करूँगा, वापसी आ जाएंगे। इसको कहते हैं कन्वर्ट टू रेंज की शक्ल में आ जाएगा, यानी कि पेवट टेबल इसके हट जाएंगे। छोटा सा बटन बना कन्वर्ट टू रेंज, कन्वर्ट टू दिस टेबल इनटू अ नॉर्मल रेंज ऑफ सेल। वो कहता है मैं नॉर्मल रेंज में करूँ, ऑल ऑफ दी डाटा इज परसीव्ड हो जाएगा, सॉरी परसीव्ड हो जाएगा। उसके बाद आप देखें रिमूव डुप्लीकेट है, मिसाल के तौर पे इस कॉलम पे आप सेलेक्ट करते हैं या फिर आप यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, वो कहता है रिमूव डुप्लीकेट, यानी कि अगर आप यहाँ पे हैं रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करेंगे, वो कहता है कॉलम नंबर 1 को कौन सा कॉलम है इसको अनसेलेक्ट करें, कॉलम नंबर 1 में से जो डुप्लीकेट है वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इसको ओके करेंगे, आप देखें वो कहता है कॉलम नंबर 1 में जो डुप्लीकेट था उसने उतनी रेंज कर दी। ठीक है, मैं भी कंट्रोल Z करता हूँ ताकि आपको ये समझ। फिर कॉलम नंबर 2 में अगर कुछ चीज़ डुप्लीकेट है, आप डुप्लीकेट है इसमें जो भी, आप इसको सिंपल आते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कॉलम को और रिमूव डुप्लीकेट के बटन को क्लिक करते हैं, सिंपल अनसेलेक्ट करते हैं और कॉलम नंबर 2 पे आके डुप्लीकेट को ख़त्म कर देते हैं। देखें उसने उतनी रेंज लगा दी। कंट्रोल Z, ये समझ आ गया डुप्लीकेट्स। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट है यानी कि ये पेवट टेबल में, तो आप बच्चों इनको रिमूव कर सकते हैं। इंसर्ट स्केलिंग क्या है, यानी कि ये स्लाइसर है 1 2 कॉलम 2 3, ये स्लाइसर है, ये स्लाइसर की शक्ल में कर देगा। देखें ये स्लाइसर इसने आपके सामने रेंज कर दी है। अब देखें कॉलम नंबर 1 स्लाइसर नंबर कॉलम नंबर 2 ये, और स्लाइसर कॉलम नंबर 3, यानी कि आप इनको अपनी मर्ज़ी से रेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे इसमें डाटा ऐड होता चला जाएगा, मैं मिसाल के तौर पे इधर ऐड करता हूँ, देखिए ये ऐड होता जा रहा है। ठीक है, ये स्लाइसर में ऐड होता जा रहा है। ये स्लाइस उन्होंने ये एक फंक्शन दिया उन्होंने, ये आप इनको यूज़ करना चाहें तो भाई कर सकते हैं, बाकी इतना मुश्किल नहीं है। फ़िल्टर करके आप किसी भी चीज़ को फ़िल्टर करके सेपरेटली एक स्लाइसर में आप ये ऐड कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट लिखा हुआ टेबल ऑफ द शेयर पॉइंट लिस्ट, अगर आप शेयर करना चाहते हैं यहाँ कर लें। अगर आप एक्सपोर्ट टेबल ऑफ द विजुअल पेवट डायग्राम में करना चाहते हैं तो कर लें। ये इंशाल्लाह ताला आपको आगे व्यू के बारे में है, ये इंशाल्लाह ताला बाद में बताएंगे। फिर आती है हेडर, यानी कि हेडर आपने अगर डिसेबल करनी है तो यहाँ से हेडर को रो को करना, टोटल रो को ऐड करना है, नीचे वो टोटल रो ऐड हो जाएगी। अगर बैंडेड कॉलम ख़त्म करना है, यहाँ से बैंडेड ख़त्म हो जाएंगे। इसको कहते हैं टेबल स्टाइल, यानी कि इसी टेबल का स्टाइल, जैसे कि ये टेबल स्टाइल है, इसको मज़ीद अमेंडमेंट करना है। ये बैंडेड ऐड होगी, लास्ट कॉलम ऐड हो गया, फर्स्ट कॉलम ऐड हो गया। उसके अलावा फ़िल्टर बटन है, फ़िल्टर बटन यहाँ से भी ऑन ऑफ हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें स्टाइल है मल्टीपल, बहुत ज़बरदस्त स्टाइल है, आप अपनी मर्ज़ी चाहें यूज़ कर सकते हैं। जस्ट पेवट के लिए एक छोटी सी मैंने क्लास इसलिए रखी ताकि आपको इसके जो टूल्स हैं ये समझ आ जाए, ताकि नेक्स्ट जब मैं इन चीज़ों को यूज़ करूँ आपको ये बिगनर्स जो लोग बिगनर्स हैं वो अच्छे से इसको समझ लें, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़ी जगहों पे काम आने वाला है। इसके ऊपर मैंने एक असाइनमेंट बनाई है, वो बड़े लेवल पे मैं जाके आपको और मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, ले जी आए हमारी डिस्प्ले। जी जनाब, आप लोगों को मैंने बता दिया किस तरह से ये काम करता है, क्या फंक्शन है इसके। पेवट टेबल की फॉर्मेटिंग, इसको पेवट टेबल भी बोलते हैं, फिल्टर भी बोलते हैं और यानी कि टेबल फॉर्मेटिंग भी बोलते हैं। आप जिस नाम से भी इसको पुकार लें, काम इसमें सेम ही करना है, सॉर्टिंग का भी और दूसरा भी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये जस्ट ये आपकी, मैंने जैसे कि अभी बताया है कि ये आपको हेल्प आउट करेगा उस सूरत में अगर आपके पास डाटा हज़ारों के हिसाब से, देखें हज़ारों के हिसाब से डाटा है और उसमें से कुछ डाटा आपने फ़िल्टर करना है। किस तरह करेंगे? ये फ़िल्टर पेवट टेबल का ही काम है,
वो उसमें फिल्टर करके स्पेसिफिक आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दे। ठीक है, इसके ऊपर मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट्स दूंगा जो आप लोगों ने बनानी। सबसे पहले मैं बना दूंगा आपको, मेरे पास एक फॉर्मेट टेम्पलेट होगा जिसमें जस्ट मैं आपको पिवट टेबल को यूज करने का मेथड बताऊंगा। आज तो मैंने ये बताया था ये किस तरह से इंसर्ट होते हैं, क्योंकि वीडियो मेरी लंबी काफी हो जाती है, बच्चे फिर गुजार के देखते हैं, इसलिए मैंने छोटे छोटे टॉपिक कर दिए, यानी कि इनको चंक्स में बना दिया ताकि आप लोग इस मेरे जितने भी सिलेबस को आसानी अच्छे से 2D पॉइंट पिक कर लें और सीख जाए। जो मेरा मिशन है, जो मेरा मकसद है, उसमें मैं इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी से अच्छी बनाऊं और शॉर्ट से शॉर्ट बनाऊं। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ये आप इसको सीखते चले जाएंगे ये वैसे वैसे वाइड होता जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है अगला वो है इलस्ट्रेशन पैटर्न के ऊपर। इलस्ट्रेशन क्या चीज़ है, जैसे कि आपने अगर मेरे लेक्चर आपने नहीं लिए MS वर्ड में, वो मैं बताऊंगा आपको। अब इसमें मैं जस्ट आपको हाईलाइट ही करवाऊंगा और मैं इसमें से जो चीज़ें हैं इसमें वो यूज़ करने का तरीका बताऊंगा और मैं लिंक करूंगा MS वर्ड की उन क्लासेस के साथ जिनमें मैंने इनके कंप्लीट लेक्चर दिए हैं। ठीक है, अपने चीज़ों का गिरदनवाज सबका ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।